नमस्कारम। आज की कहानी क्षमा की शक्ति, एक परिवार की यात्रा। यह कहानी एक मार्मिक और प्रेरणादायक है जो हमको क्षमा और मेलजोल के महत्व को समझने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक अनुरोध है आपसे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। गांव के एक छोटे से घर में श्री शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी रीमा और दो बेटे अजय और विजय शामिल थे। यह परिवार हमेशा हंसी खुशी और प्रेम से भरा रहता था। सभी एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे और उनके बीच बहुत मजबूत बंधन था। समय बीतता गया और अजय और विजय बड़े होते गए। एक दिन किसी छोटी सी बात पर अजय और विजय के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। अजय ने विजय पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, जबकि विजय ने भी अजय को गलत ठहराया। इस झगड़े ने उनके बीच की दूरी को और बढ़ा दिया। माता पिता इस स्थिति से बहुत दुखी थे। उनके घर में जो पहले प्यार और खुशी का माहौल होता था, वह अब तनाव और चुप्पी में बदल गया था। श्री शर्मा और रीमा ने कई बार कोशिश की कि दोनों भाइयों के बीच समझौता हो जाए, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। श्री शर्मा और रीमा ने एक योजना बनाई। उन्होंने अजय और विजय को एक दिन के लिए गांव के पास के एक प्रसिद्ध मंदिर में चलने को कहा। उन्होंने बताया कि यह मंदिर शांति और क्षमा का प्रतीक है और वहां जाकर उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। मंदिर पहुंचने पर माता पिता ने दोनों से कहा, हम सब यहाँ एक दिन के लिए रहेंगे और अपने विचारों में खो जाएंगे। अजय और विजय ने अलग अलग स्थानों पर बैठकर अपने विचारों में डूब गए। मंदिर की शांतिपूर्ण वातावरण और वहां की धार्मिकता ने उनके दिलों को छू लिया। अजय और विजय ने अलग अलग समय पर अपने अंदर झांका और समझा कि उनके बीच का झगड़ा कितनी छोटी सी बात पर शुरू हुआ था। वे दोनों ही अपनी गलतियों को समझने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि इस झगड़े ने उनके रिश्ते को कितना नुकसान पहुंचाया था। शाम को मंदिर के मुख्य पुजारी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, दो दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों के बीच भी एक दिन बड़ा झगड़ा हो गया, परंतु समय बीतने के साथ उन्होंने समझा कि उनके झगड़े ने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से अच्छे दोस्त बन गए। उनकी माफी ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। इस कहानी ने अजय और विजय के दिल को गहराई से छू लिया। अजय ने पहल की और विजय के पास जाकर कहा, भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें माफ करता हूं और आशा करता हूं कि तुम भी मुझे माफ कर सको। विजय की आंखों में आंसू आ गए और उसने भी अजय को गले लगाते हुए माफी मांग ली। दोनों भाई अपने माता पिता के पास लौटे और उन्हें सारी बातें बताईं। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस घटना के बाद परिवार में फिर से वही पुराना प्यार और समझदारी का माहौल लौट आया। श्री शर्मा और रीमा ने अपने बेटों को गले लगाते हुए कहा, हमने हमेशा कहा था कि परिवार में सबसे महत्वपूर्ण चीज एकता और प्यार है। हम गर्व महसूस करते हैं कि तुम दोनों ने अपनी गलतियों को समझा और एक दूसरे को माफ किया। समय बीतता गया और अजय और विजय ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना लिया। उन्होंने यह समझ लिया था कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि माफी और समझदारी से ही सच्चा संबंध बनता है। वे दोनों हर संभव कोशिश करते कि परिवार में शांति और खुशी बनी रहे। इस घटना से प्रेरित होकर अजय और विजय ने गांव में भी क्षमा और मेल जोल का संदेश फैलाने का फैसला किया। उन्होंने एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे क्षमा ने उनके जीवन को बदल दिया। इस यात्रा ने अजय और विजय को सिखाया कि क्षमा करने में बहुत शक्ति है। यह न केवल हमारे दिलों को हल्का करती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। इस अनुभव ने पूरे परिवार को एक नई दृष्टि दी और वे समझ गए कि जीवन में प्यार और क्षमा सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह सिखाना चाहते हैं कि क्षमा न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल सकती है, बल्कि हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी बेहतर बना सकती है। अगर हम सभी अपनी छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीख लें, तो दुनिया में शांति और प्रेम का माहौल बन सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है
कि क्षमा करने से हम अपने जीवन में कितनी शांति और खुशियां ला सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी अपने जीवन में क्षमा का महत्व समझ पाएंगे और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना पाएंगे। धन्यवाद। हमें अपने अनुभव जरूर बताएं और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। नमस्कार।